हेलो नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं मलिक न्यूज़। आज आपको हम विधानसभा चुनाव बिहार के बारे में ज़मीनी हकीकत बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था। अब एनडीए की बिहार में सरकार है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में पिछली बार जनता दल जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का है, तो उसने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो 70 सीटें दी गई थी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 70 सीटों में से मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, जबकि 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो चुनाव लड़ा था उसमें 50% से अधिक सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। जो लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल है उसमें लगभग 75 सीटों पर चुनाव लगभग जीते थे। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वहां पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 19 सीटें जीत पाई। उसी के कारण सरकार वहां पर जो है इंडिया गठबंधन की नहीं बन पाई थी। लेफ्ट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और लगभग 19 सीटें या 18 सीटों पर वो जीते थे। कुल मिलाकर कांग्रेस 70 सीटों पर जो लड़ी थी वहां पर 19 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार वहां का रूप बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत मेहनत कर रही है और कन्हैया कुमार जो हैं वो बिहार में सभाएं भी कर रहे हैं और अपनी रैलियां निकाल रहे हैं और पद यात्रा भी उनकी चल रही है। तो कुल मिलाकर कन्हैया कुमार बिहार घूम रहे हैं और जनता उनके साथ काफ़ी तेज़ी से जुड़ रही है। और पप्पू यादव के कांग्रेस में आने के बाद और कांग्रेस वहाँ पर मजबूत हुई है। राहुल गांधी भी लगातार वहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, ये जब लोग आएंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस का सीधा सा सवाल है, इस बार हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी दिल्ली में बैठक हुई थी, इसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे और राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी वहां पर थे। लेकिन कुल मिलाकर वहां पर जो बात हुई उसमें कांग्रेस ने सीधा सी बात रखी थी कि हम 100 सीटों पर लगेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है वहां पर आप पिछली बार जो थे 70 सीटें लड़े थे और 70 में से 19 सीटें आप जीत पाए थे, लेकिन आप जो है अब कम सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें तो 144 सीटें पिछली बार लड़ी थी, तो वो चाहते हैं कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ें। और जो उनके सहयोगी हैं, लेफ्ट हैं, अगर 29 सीटें उन्हें दे दी जाती हैं तो ये लगभग जाकर कांग्रेस पार्टी के खाते में संख्या कम हो जाएगी। अगर 144 ही सीटें मान ली जाएँ या राष्ट्रीय जनता दल 144 पर लड़ता है और कांग्रेस पार्टी को देखना है कितनी सीटें मिलती हैं। लेफ्ट भी 29 सीटों से कम पर मानेगा नहीं, पिछला अच्छा प्रदर्शन दिया था उनका, 60% से ऊपर सीटें जीती थी। और ऊपर से रहा झामुआ यानी कि जेएमएम जो झारखंड में सरकार है, तो आदिवासी क्षेत्र बिहार से लगा हुआ है झारखंड का, तो 5-7 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है चाहता है कि उन्हें भी 5-6 सीटों पर हम चुनाव लड़ा दें। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए, पारसनाथ जो पासवान जी के भाई हैं वो भी एनडीए छोड़कर आ गए हैं, तो उन्हें भी 10 सीटों पर देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सीटें कम होती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस को 50 से और 40 के बीच सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को अगर 40 से 50 के बीच की सीटें मिलेंगी तो वहाँ पर पारसनाथ पासवान अगर आते हैं इंडिया गठबंधन में, तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा और छोटे छोटे दल, 1-2 दल उसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसका सीधा सीधा सा फायदा इंडिया